ठीक है, 3 वेक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर या वेक्टर, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट की, डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करेंगे और क्रॉस की। डॉट में भाई सबसे पहले देखो जरा, जैसे ऐसे कंडीशंस आ जाएगी आप लोगों के पास, ए डॉट बी क्रॉस सी ये हो, या प्रॉपर्टी साथ के साथ करा रहा हूं ये हो, दोनों इक्वल होते हैं। इसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी, ठीक है। अगर मैं ए को A1 i कैप, B1 j कैप, C1 k कैप, ध्यान से देखना इसे, A2 i कैप, एडवांस में बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, मेंस में भी आते हैं। तो इसे जैसे हमने इससे रिप्रेजेंट होता है मैक्सिमम ABC, इसका मतलब समझ लेना आज के बाद जब भी मिले तो ये आप लोग के पास ये होगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। डिटरमिनेंट है, सॉरी, तो डिटरमिनेंट सिंप्लीफाई करनी आप लोग को आती है। अब इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, वैसे मैं बताऊं इसकी प्रॉपर्टी कुछ नहीं, इसकी सारी प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी को फॉलो की गई है। तो जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है उन्हें हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। अब जल्दी जल्दी देखो, प्रॉपर्टी नंबर 1, पहली बात ये बच्चों, ये साइकिल ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर साइकिल सेम है तो सब कुछ सेम होता है, मतलब सेलेक्ट करो B C A, सेम होगा क्योंकि सेम साइकिल चल रही है। सेम साइकिल पता है ना, B के बाद C, C के बाद ये, ठीक है, दैट्स वाई सेम, लाइक C A B सेम है। बट अगर साइकिल ब्रेक होगी तो माइनस टाइम आ जाएगा। लेट करो आप लोगों ने कहा कि C के बाद B नहीं आता तो माइनस टाइम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मीन्स होगा तब भी इक्वल बट एक नेगेटिव का डिफरेंस आ जाएगा बस, ठीक है। जैसे ये किया आप लोगों ने, जैसे A C B, अब A के बाद C नहीं आता है ना, ठीक है, रिवर्स चल रहे हो, दैट्स वाई माइनस। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर इनमें से कोई से दो भी सेम हो जाए, लेट करो A B A हो गया। अब आपको पता है कि अगर दो सेम हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा, कोई भी दो, एनी टू, लेट करो A C C, तो इन सब की वैल्यू 0। प्रॉपर्टी नंबर 3 सॉरी, देखो ये वाली जो प्रॉपर्टी है डायरेक्ट एनसीईआरटी में प्रूफ करने के लिए भी आती है आपके पास, समटाइम एग्जाम में भी डायरेक्ट दिख जाती है। साइकिल चलिए ए बी बी सी सी ए, सॉरी, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ए बी सी, बट अगर बीच में माइनस होगा, प्रॉपर्टी नंबर 4 लाइक दिस, प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है तो 0 हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 5 में अगर किसी कांस्टेंट से आपने मल्टीप्लाई किया, लेट करो इसे L से, M से और N से, तो आपको पता है कि भाई डिटरमिनेंट में सभी कॉलम से और सभी, या मतलब किसी भी रो या कॉलम से कोई भी कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं। L M N कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएंगे L M N, और ये रह जाएगा A B C, ओके डन, ठीक है। और प्रॉपर्टी देखेंगे, अभी इसे हटा रहा हूं बच्चों में, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन भी ले सकते हो आप लोग जो मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूं। प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है। 6 में अब हम लोग आ जाते हैं। अच्छा इसमें ये भी देख लो जरा, जैसे कि ए बी, ये C और ये D, तो ये एक में अगर प्लस है तो वही डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगा देंगे हम लोग इसे अलग अलग कर सकते हैं, ए डी प्लस बी सी डी, सिंपली, ओके। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ ए बी एंड सी आर कोप्लेनर। भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आया है इस पर कई बार, एक आधी वर्ड नहीं कई बार। 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो क्या होता है, दिमाग में डाल लो ये कंडीशन, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस। तो इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो आएगा 0, सीधी बात, नो बकवास, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। 3 वेक्टर दे देगा और उसमें कोई अननोन दे देगा, कोई भी लैम्डा दे देगा किसी वेक्टर में, किसी में कुछ नहीं, उनकी डिटरमिनेंट बनाना 0 करना। डिटरमिनेंट मतलब ऐसे जो अभी बताया था मैंने, ये पहले वाला वेक्टर होगा A1 i कैप B1 j कैप C1 k कैप, इसी तरह ये दूसरा होगा और इसी तरह ये तीसरा होगा, तो बस ये 0 कर देना, सीधी सी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 8। अब मल्टीप्लिकेशंस की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, मल्टीप्लिकेशंस के कहने का मतलब यह है कि ए बी सी को किसी से मल्टीप्लाई करो, लेट करो आपने मल्टीप्लाई किया L M वेक्टर और N, मीन्स 2 का प्रोडक्ट, एक तरह से प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स है,
तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा देंगे जो पहले आपको याद होगी, आई थिंक ऐसे हो जाएगी। पहले वाली लिख लो ऐसी नॉर्मल, ए बी, जेईई मेंस में सीधा सीधा क्वेश्चन आया इस पर, लिख दिया पहले वाला। अब इनसे डॉट कर दो, इनका एल डॉट एल डॉट एल डॉट एम डॉट एम डॉट एन, बहुत इंपॉर्टेंट, डॉट एन डॉट एन डॉट एन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या क्वेश्चन है, इसकी प्रॉपर्टी नंबर अगर मैं इसमें थोड़ा सा और चेंज कर दूं, मीन्स ए डॉट, इसको इसी से कर देता हूं, मतलब ये एक तरह से ये हो गया ना, ए बी सी का स्क्वायर। तो इसमें देखो जरा क्या आएगा, समझना। ऐसे क्वेश्चन था कि इसकी वैल्यू पूछी थी, सॉरी स्क्वायर के लिए नॉर्मल की वैल्यू पूछी थी और बोला था ए बी सी आर परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर ए और बी परपेंडिकुलर है, ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए जीरो होगा। बट वो आएगा कैसे? तो हम लोगों ने क्या किया, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी ना, तो इसे इसी के साथ मल्टीप्लाई करके इसके स्क्वायर की वैल्यू निकाली और बाद में स्क्वायर रूट कर दिया। देखो कैसे होगा, वही सेम कंडीशन पहले वाली रख दो जैसे यहाँ पर रखा था, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। अब क्या करो, पहले वाले से डॉट कर दो, डॉट ए डॉट ए, फिर दूसरे वाले के डॉट, डॉट बी डॉट बी डॉट बी, फिर तीसरे वाले से डॉट सी डॉट सी डॉट सी। बस ये सारे जीरो हो गए थे उसमें, और यूनिट वेक्टर दे रखा था आई थिंक, या मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक कुछ वैल्यू भी दे रखी थी, पुट करके आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा इसमें एक और प्रॉपर्टी देखो जरा, इसमें थोड़ा सा और चेंजेस कर सकते हैं हम लोग, हटा देता हूँ, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 10, जैसे ए बी सी है ना, अगर इसके साथ में आपको ये दे देता एल क्रॉस एम, कुछ नहीं, वो पहले वाला हटा दिया बस उसने, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी भी इसे ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। ये आएगा ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। अब क्या होगा, ऊपर वाली लाइन में नहीं होगा, बस एल डॉट एल डॉट एल डॉट एम डॉट एम डॉट एम। ठीक है भाई बच्चों, तो ये सिंपल सी कंडीशंस है। फिर एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, उसमें भी एडवांस में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मीन्स में भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी। देखो अगर मैं कोई वेक्टर दे दूं, अब ये वेक्टर डायरेक्ट नहीं है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है किन्हीं अनदर वेक्टर का। कोई अनदर वेक्टर लेट कर लो पी और क्यू और आर वेक्टर का, लाइक दिस, इस तरह के हैं। देखो लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया ना अनदर वेक्टर का, और x2 p, y2 q और z2 r, और इसे ले लो x3 p। ये एडवांस में 2-3 बार क्वेश्चन आया भाई, ये मीन्स में भी पूछा जा सकता है, ऐसा मत सोचना। देखो जो वेक्टर है ना, वो अनदर 3 वेक्टर के, मतलब 3 वेक्टर दिए जो अनदर 3 वेक्टर के क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन। एडवांस में कई बार क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं करना होता है। तो अब अगर मुझे ये निकालना होता ए बी सी, तो कैसे निकालो? कुछ नहीं, इसी से निकल जाएगा। इसमें ना जो इसके ये स्केलर दे रखे हैं ना, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, इनके एक डिटरमिनेंट बना लो, और इधर बना लो p q r, दैट्स इट। बहुत इजी और बढ़िया कंडीशंस है। तो ये देखो जरा, इस पर क्वेश्चन आ जाता है समटाइम कि ये भाई आप लोगों को बताना है कि ये पैरेलल है, बोल देगा एबीसी पैरेलल है और ये नॉन पैरेलल है। तो अगर एबीसी पैरेलल है तो ये 0 के इक्वल आएगा। अब ये तो 0 होगा नहीं क्योंकि नॉन पैरेलल, इसका मतलब ये जो डिटरमिनेंट है ये 0 होगी। ठीक है भाई बच्चों, तो इसकी प्रॉपर्टी नंबर 11। ठीक है, अब कुछ एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉपर्टी हैं वो भी देख लेते हैं। लाइक प्रॉपर्टी नंबर 12, अगर वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम, तो सिंपल सी कंडीशंस है। ठीक है, या पैरेललोपाइड, तो भाई ये डब्बा सा होता है ना, इसकी निकालनी है, मतलब पैरेललोपाइड, मतलब पैरेललोग्राम की जगह पैरेललोपाइड ले लिया मैंने आपको। ए बी सी 3 एडजेंट साइड दे दी, तो डायरेक्ट इसकी वॉल्यूम होगी ए बी सी, सीधी बात। फिर प्रॉपर्टी नंबर 13, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रोन, टेट्राहेड्रोन पता है ना, 3 ट्रायंगल से मिलकर जो बना है, ऐसे बनता है। तो ये अगर O है, ये A है, ये B है, ये C है, ये O है। तो ये अगर A है, इसकी 3 एडजेंट साइड, ये B है
और ये सी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया इस पर एक बार, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रोगन्स 1/6 टाइम ऑफ ए बी सी। ठीक है बच्चों, ये तीनों एडजेंट साइड है। समटाइम इसमें ना ये वेक्टर है, ये बेटा ये वेक्टर नहीं देगा, ओ दे देगा, ए दे देगा, बी दे देगा, सी। तो ओ ए निकालना, ओ बी निकालना, ओ सी निकालना। लिख भी देता हूं, या ऐसे लिख सकते हो आप लोग, ओ ए ओ बी ओ सी। ठीक है, तो ये वॉल्यूम निकालने के लिए इसके एप्लीकेशंस हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी कंडीशंस हैं।